छींकता है तो अब छींकने से हम लोग इसको ट्रिक में लगाएंगे, कोरोना से रिलेटेड करेंगे कि अब कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई भी छींकेगा, कोई भी खांसेगा, कोई मैटर नहीं करता है। कोई कोई भी छींके, कोई भी खांसे, तो मैटर से आपको मैटरनिक याद रखना है। ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सेट 1 ट्रिक से याद करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने सभी का वीडियो देख लिया होगा, पूरे यूट्यूब पे आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों ने रटना शुरू भी कर दिया होगा। हो सकता है कि आप लोग उसको भूल भी रहे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर 90% क्वेश्चन को आप लोगों को ट्रिक से याद करवाने का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिख ने। तो देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो अब छींकने से हम लोग इसको ट्रिक में लगाएंगे, कोरोना से रिलेटेड करेंगे कि अब कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई भी छींकेगा, कोई भी खांसेगा, कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी छींके, कोई भी खांसे, अब कोई भी मैटर नहीं करता है, आप बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, अब कोई भी छींकता है, कोई भी खांसता है, कोई मास्क अब ज़्यादातर लगाता नहीं है, तो कोई मैटर वाली बात नहीं है। कोई मैटर नहीं है, कोई भी छींके, कोई भी खांसे, तो मैटर से आपको मैटरनिक याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर क्या जाना जाता है? तो 1804 के जो नागरिक संहिता उसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके ऑप्शंस की अगर बात करें तो जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे नागरिक संहिता है, 9 से नागरिक है, 9 से नेपोलियन भी है। इससे आप रिलेट कर लेना, आपको ऑप्शन से छांटने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारा, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो बाबा रामचंद्र जो थे वो एक क्या थे? गिरमिटिया मजदूर थे। बाबा रामचंद्र क्या थे? एक गिरगिटिया नहीं, गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि बाबा लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाबा लोग राम का जाप करते हैं ना। बाबा लोग क्या करते हैं, राम का जाप करते हैं। और बाबा लोग का दिखने में कैसे लगते हैं? लगते हैं वो एक मजदूर टाइप के, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बस एक पोशाक को लपेट लेते हैं और कहीं भी चल देते हैं। तो दिखने में वो कैसा लगते हैं? एक मजदूर टाइप के लगते हैं, है ना। बाबा लोग कैसे लगते हैं? एक मजदूर टाइप के लगते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सही, गिरमिटिया मजदूर। अगला सवाल देखिए क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पे आपको सही करना है, 5 मार्च करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप मार्च कर लेना। गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो 5 मार्च को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को याद करना है कि इस समझौते में ना बस छोटा सा ट्रिक लगा लेना कि गांधी जी ने एक समझौता किया इरविन के साथ। कितने रुपये का समझौता किया? 5 रुपये का समझौता किया। 5 रुपये का क्या क्या समझौता किया? इससे आपको 5 अप्रैल याद आएगा और वहाँ पे आप 5 मार्च याद आएगा, सॉरी, और आप वहाँ पे टिक आउट कर पाओगे। ठीक है, इसको सुधार कर लेना। अगला सवाल देखो क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र द्वारा जो रचित वंदे मातरम गीत जो है आपका, वो आपका आनंद मठ से लिया गया है। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है वंदे मातरम। वंदे का मतलब होता है बंदा, बंदे का मतलब क्या होता है? बंदा। मातरम का मतलब होता है मातृभूमि। क्या होता है? मातृभूमि। तो भाई हम अपने मातृभूमि के बंदे हैं। हम तुम्हारे देश नहीं जाने वाले, हम अपने देश में खुश हैं, हम यहीं के बंदे हैं और यहीं रहेंगे। ठीक है, हमें यहीं पे आनंद आता है। क्या आता है हमें? अपने देश में क्या आता है भाई? आनंद आता है। हम दूसरों के देश की क्या फिक्र करेंगे, हमें अपने देश में आनंद आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? आपको बताना है। तो जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1944 में। क्या हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ है 1944 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स का इस्तेमाल किया गया है। वुड से हम लोग वुड कर लेंगे, यानी लकड़ी कर लेंगे। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। तो ब्रिटेन वुड्स, और यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो 44 है, इसको आप लिख लो 44। क्या कर लेंगे? 44। तो ब्रिटेन की जो लकड़ी होती है ना, इतनी सॉफ्ट होती है कि तो आप उसे क्या कर सकते हो? चबा सकते हो। ब्रिटेन की लकड़ी को क्या कर सकते हो? चबा सकते हो। इस तरह से आप इसको रिलेट करके यहाँ पे याद कर सकते हो। देखो, आप ऐसे आपने याद किया होगा, एक बार मेरे ट्रिक से भी आप एक बार वीडियोस को देख लो पूरा, और उसके बाद आप रिवीजन करोगे तो आप अपने आप आंसर को छांट पाओगे। कोई भी रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रिक थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन यही मेथड है आपको एग्जाम के समय में कम समय में याद करने का, यही एक आसान तरीका है। ठीक है, इसके अलावा हम अलग अलग वीडियोस भी लेके आ रहे हैं आपके लिए ट्रिकली। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो को आप देख पाओ। किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? तो किस उद्योग में हुआ था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका सूती कपड़ा उद्योग में। स्पेनिंग जेनिंग मशीन का जो इस्तेमाल हुआ वो सूती कपड़ा उद्योग में हुआ था।
यहाँ पर आप देखिए स्पेनिंग 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 होगा, ठीक है, स्पेनिंग, ठीक है, स्पेनिंग स्पेनिंग स्पेनिंग, और देख लिए स्लिपिंग, दोनों में थोड़ा सा वर्ड आपको मिलता जुलता मिलेगा। स्पेनिंग एंड स्लिपिंग थोड़ा कुछ लग रहा होगा आपको, कुछ तो इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मिलता जुलता वर्ड, स्पेनिंग स्लिपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सूतना और सूती दोनों जो है आपका यहाँ पर नाम मैच कर रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे ट्रिक लगा करके इसको आसानी से, यानी कन्फ्यूज़न में आपको नहीं पड़ना है। ट्रिक कहाँ पे काम आता है, जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन सा आंसर होगा। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो किस समाचार पत्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, किसने किया था, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात क्या करी, अपनी भाषा को अपनी भाषा बदल ली, ठीक है। अब देखो कोई भी प्रेस एक्ट आया, एक्ट आया, एक्ट आता है तो क्या मुसीबत लाती है भैया, कोई भी प्रेस एक्ट आया तो मुसीबत आया। अब मुसीबत से बचने के लिए, अब मान के चलो कि आप मुसीबत से नहीं बच सकते, जैसे कोरोना आ गया, मुसीबत आ गया, अब आप उससे बच नहीं सकते, क्या करोगे, आपको अमृत पी लोगे, क्या पी लोगे, अमृत पी लोगे, अमृत पी लो बच जाओगे। तो अब है ना, बचने के लिए क्या करें, किसी भी बचने के लिए क्या करेंगे, हम अमृत पी लेंगे। तो अमृत बाजार पत्रिका याद रखिएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है, होसे मेले का आयोजन जो होता है वो होता है त्रिनिदाद में। कहाँ होता है, त्रिनिदाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। होसे मेले का जो आयोजन होता है वो त्रिनिदाद में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे कि मेला क्या हुआ, मेला भैया, जब मैं मेला घूमने गया ना 3 दिन तक मेला मैंने घूमा। कितना दिन तक घूमा मेला, आप अपने आप को बोलना, मुझे मत बोलना, ठीक है। हम मेला देखने गए तो कितने दिन घूमे, 3 दिन घूमे, और फिर मुझे होश नहीं, फिर मैं क्या किया, इतना थक गया कि मैं सो गया। निदाद, निदाद क्या, निदाद मतलब नींद में चला गया, ठीक है। होश में ही नहीं रहा, मैं नींद में चला गया। मैंने मेला घूमा, मैं होश में भी नहीं रहा 3 दिन, कितना दिन, 3 दिन मेला मैंने घूमा, इतना थक गया कि होश में नहीं रहा और नींद में चला गया, निदाद, ठीक है। समझ में आ गया, ट्रिक लगा लेना। अगला सवाल है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में जो केनाल कॉलोनी बनाई गई वो पंजाब में बनाई गई। कहाँ बनाई गई, पंजाब में बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पंजाब का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, जॉब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा जॉब। पंजाब में जॉब की इतनी कमी हो गई ना कि वहाँ के जो युवक हैं वो कॉलोनी में नाल साफ करने के लिए तैयार हैं। नाल से आप कुछ भी ले लो, जैसे नाला हो गया, नाली हो गया, तो वो भी एक जॉब होता है जो नगर पालिका के द्वारा निकाली जाती है। माइंड में मत लेना, ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। तो पंजाब में जॉब की इतनी सारी कमी हो गई कि वहाँ के जो युवक हैं वहाँ के कॉलोनी में नाल साफ करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रिक लगा लेना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, 1948 में। अब भैया श्रीलंका से तो हमारा 36 का आंकड़ा है, क्योंकि उसने क्या किया था, सीता जी का अपहरण किया था, ठीक है, वहाँ के रावण ने। तो उसके बाद हनुमान जी गए और उनको अच्छे से सबक सिखा के आ गए, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद हम लोग अपना देश आज़ाद किया तो वो भी हम लोग से गिड़गिड़ाने लगा। 1947 में हम लोग क्या हो गए, आज़ाद हो गए। 1947 में जब हम लोग आज़ाद हो गए तो वो हमारे साथ गिड़गिड़ाने लगा, भैया हमको भी आज़ाद करा दो। तो ठीक है, 1 साल के बाद हम लोगों ने भी क्या किया, उसको आज़ाद करा दिया, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, 1948 में उसको भी हम ही लोगों ने करा दिया, ठीक है। यूरोपीय संघ मुख्यालय स्थित है कहाँ? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय, ठीक है। भैया यूरोप में जाओगे, यूरोपीय संघ में जाओगे भाषण देने के लिए तो अपने मुख को ना अच्छे से ब्रश करके जाना। अच्छे से क्या करके जाना? ब्रश करके जाना। यूरोपीय संघ के मुख्यालय में जा रहे हो तो अपने मुख को क्या करना? अच्छे से ब्रश करके जाना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है बताइए? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अध्यक्ष का मतलब होता है कोई भी एक राजा को ऊपर बैठा दिया, बस वही है जो है वही है, ठीक है। पंचायती राज की शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान के 73वां संशोधन कब किया गया? यानी कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में। कब किया गया? 1992 में एक 73वां संशोधन करके पंचायती राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी तौर से बनाया गया।
भैया यहाँ पे एक ट्रिक लगाते हैं। देखो पंचायती राज जो होता है वो कहाँ होता है, अक्सर गाँव में होता है। क्या होता है भैया, गाँव में होता है। गाँव में बाढ़ उड़ जो आते रहती थी ना, तो पूरा का पूरा गाँव तबाह हो जाता था। तो 92 से आपको 92 याद रखना है। क्या रखेंगे, 92। कभी कभी इसको 92 भी बोला जाता है। तो 92 से 92 याद रखिएगा। और उस गांव की सुरक्षा के लिए हम सरकार ने क्या किया, संविधान में संशोधन करके एक बांध बना दिया। 92 क्या बना दिया, बांध बना दिया, ताकि वहाँ का सेफ्टी हो सके। क्या हो सके, सेफ्टी हो सके। ठीक है, याद रखिएगा, रिलेट कर लीजिएगा। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है, जाति, धर्म, भाषा, उपयुक्त में से सभी। ये तो सभी को पता, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो आपका जो सही नहीं हो जाएगा, राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं। ये सही नहीं भैया, राजनीतिक दल सबके बारे में सोचता है, कम सोचता है लेकिन सोचता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला है हमारा, फेडकोर का संबंध किससे है, तो फेडकोर का जो संबंध है वो हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। फेडकोर का संबंध किससे है, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। अब आप इमेजिन करो, पानी का निजीकरण का मतलब होता है कोई क्या करेगा, पानी को ना खरीद लेगा। ठीक है, खरीद के क्या बोलेगा, अब तुम पानी लोगे, अब तुमको पैसा देना होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये वाला जो नल है मैंने खरीद लिया है। अब आपको गुस्सा आ जाएगा। अब आपको गुस्सा आ जाएगा, बताओ ये तो पानी को भी अपना काबू में कर लिया, पानी लेने नहीं दे रहा है, पानी पीने नहीं दे रहा है। तो आप क्या करोगे, एक फेविकॉल लेके आना। ठीक है, और फेविकॉल को डाल देना पानी में, सारा पानी को जमा देना एक दूसरे में। ठीक है, ये थोड़ा सा अजूबा बात है आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो फेडरेट का जो संबंध किससे हो जाएगा, पानी से हो जाएगा, याद रखिएगा। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल की रचना कौन है बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूमाकर हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, शूमाकर। ये सभी स्पेलिंग गलत है, लिख लीजिएगा आप लोग, शूमाकर। क्या हो जाएगा, शूमाकर। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, स्माइल शूमाकर। ठीक है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, शूमाकर, याद कर लीजिएगा इसको। प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आप लोगों का 1969 में, 1973 में आप लोगों का शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर है 73, क्या है, 73, 73, 73 से थेतर याद रखिएगा। 73 से क्या हो जाता है, थेतर। जानते हो थेतर कौन होता है, जो बहुत बकवास करेगा, जो आपसे बहुत मुंह लगाएगा, उसको क्या करो, उठा करके टाइगर के रिजर्व में डाल दो। ठीक है, जहाँ टाइगर लोग रहते हैं उसको टाइगर रिजर्व बोलते हैं, उसको उठा करके टाइगर के रिजर्व में डाल दो, उसका सारा थेतरगिरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 73, थेतर। थेतर लोगों को क्या करेंगे आप, उठा करके कहाँ डालोगे, टाइगर के रिजर्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है, निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है। असमान वर्षा वितरण, मतलब इसका होता है कि पानी जो कभी बरसा कभी नहीं बरसा, फिर बरसा फिर नहीं बरसा, मतलब जब बरसने का तो बरसेगा नहीं, जब नहीं बरसने का तो बरस जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण का मतलब एकदम फसलों को हटा दो, पेड़ पौधों को काट दो, बस मेरा फैक्ट्री लगेगा वहाँ पे। ठीक है, अधिक जनसंख्या, अब जनसंख्या भैया अधिक बढ़ेगी तो खेती के लिए जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, फिर खेती करेंगे। अब खेती फिर मकान बनाने के लिए खेतों में मकान बना देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन एक पेय फसल है, आपको बताना है इनमें से कौन एक पेय फसल है। पेय का मतलब होता है जिसको हम पी सकते हैं आसानी से, तो कौन सा आपको दिख रहा है ना, चाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहा है सबसे कठोरतम पदार्थ इसमें से कौन सा है, तो हीरा जो होता है ना वो सबसे कठोर होता है। क्या होता है, हीरा, याद रखिएगा। अब भैया हीरो, हीरा से क्या याद रखो, हीरो, हीरा से क्या याद रखो, हीरो। अब भैया हीरो हो तो कठोर तो बनना पड़ेगा, मजबूत तो बनना पड़ेगा, ताकि एक पॉइंट में जो है दुश्मन नीचे बर्बाद हो जाए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 23, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग क्या है। तो देखिए जमशेदपुर का मतलब जानते हो, जमशेदपुर किसको बोलते हैं, टाटा स्टील सिटी को जो है जमशेदपुर में बोला जाता है। टाटा, टी से टाटा, टी से यहाँ पे देखो टी इसी में लगा हुआ है, टिस्को। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारतीय रेल परिवहन को 17 क्षेत्रों में बांटा गया, 17 जोन में बांटा गया। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 17। तो भैया 17 का मतलब हो गया खतरा, 17 का मतलब क्या हो गया, खतरा। तो रेल की जो पटरी होती है ना उसको आप लोग क्रॉस मत किया करो, खतरा है, क्या है, खतरा है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है इसको। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैप में आप लोगों को दर्शाना था स्वर्णिम चतुर्भुज को। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कपास के फसल को कितने पाल रहित दिनों की आवश्यकता होती है, तो कपास के फसल को 210 दिनों की
आवश्यकता होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए कपास से आप हो जाए क से किसके पास से पास, किसके पास आप है ना अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो भैया किसके पास दोस्त, किसी के पास 210 रुपया है। कितना सवाल किया आपने? 210 रुपये का किस, ठीक है। तो किसी के पास 10 रुपया है, किसने पूछा? आपने पूछा। किससे पूछा? दोस्तों से पूछा। कितने रुपये का डिमांड किया? 210 रुपये का डिमांड किया। बस इतना याद रखिएगा, हो गया। ठीक है, किसी के पास से कपास याद आएगा और किसी के पास से आपने कितना मांगा था? 210 रुपया मांगा था, याद रखिएगा। ठीक है। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? तो जो लोग होते हैं उसके लिए विकास का अर्थ होता है भिन्न भिन्न होते हैं। अब किसी से पूछिएगा ना आप कि भैया आप बताइए कि आपके नज़र में आपके मोहल्ले में क्या विकास होना चाहिए, तो बोलेगा सड़क बन जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। कोई बोलेगा नाला बन जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। कोई बोलेगा पानी की व्यवस्था कर दो, बाकी सब ठीक है। कोई बोलेगा भैया घर बनवा दो, सबका झोपड़ी है, बाकी सब ठीक है। कोई बोलेगा बिजली ही नहीं रहता है, बाकी सब ठीक है। यानी सबके लिए भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखोगे, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है बता दो भैया जल्दी सा। प्रति व्यक्ति आय और औसत आय। ठीक है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए कृषि जब आ जाए, जब भी खेती आ जाए, प्रकृति के जहाँ जहाँ प्रकृति से टच किया, नेचर से टच किया, वातावरण से टच किया, तो वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्यों होता है तो भैया दुनिया में इमेजिन करो, दुनिया जब बनी होगी, ये पृथ्वी जब बनी होगी तो पहले कौन आया होगा? पहले प्रकृति बना होगा। जाहिर सी बात है, पहले हवा आएगा, पानी आएगा, ज़मीन बनेगा, पेड़ पौधे बनेगा, तब ना जीव जंतु बनेगा, तब ना हम लोग आए होंगे। ठीक है, तो पहले प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा? जो नेचर है अपना। तृतीय क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को वाणिज्यिक सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र? सेवा। तृतीय क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, कैसे? टीचर हो गया, ये सेवा क्षेत्र में आ जाता है। रेल हो गया, बैंकिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ये लोग क्या करते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ये सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? बैंक जमा राशि का बड़े भाग का जो उपयोग करता है वो किस लिए करता है बताइए। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऋण के लिए। और ठीक है, किसके लिए करेगा? ऋण के लिए करेगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? तो विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा को कहते हैं। ठीक है, मुद्रा से ही हम लोग विनिमय कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये मुद्रा से ही हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इस पर हमने काफ़ी सारा ट्रिक बताया था। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई, बताइए कब की गई? 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। मैंने इस पर बहुत बार ट्रिक बताया है आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सोचो कि आप ना एक इमेजिन करो कि आप जो है व्यापार करने जा रहे हो विश्व स्तर पर। तो आपका मित्र, आप ना बड़ा झगड़ालू हो, तो आपके मित्र आपको समझा रहा है कि देखो भाई पाँचों उंगली बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रहना। विश्व में अगर व्यापार करना है पाँचों देश के साथ, तो कोई जोर से बोलेगा, कोई धीरे बोलेगा, कोई आपसे साथ दोस्ती रखेगा, कोई आपसे दुश्मनी भी कर सकता है। तो संयम रखना है, पाँचों के साथ अच्छे से रखना है। तो पाँचों से क्या हो जाएगा? 5 लास्ट में लगा दीजिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है भैया? जेनेवा में है। मैंने इस पर भी ट्रिक आपको बताया था कि भैया आप जा रहे हो जब विश्व व्यापार संगठन के साथ मतलब कि विश्व में व्यापार करने के लिए, तो अपना जो मुख्य से होता है मुंह अपना थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बंद रखना है, वरना आपका जनवा, जैसे जनवे ले लेगा आपका, जनवे से यानी जान ले लेगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? तो उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ है वो 1960 के दशक में हुआ है। कब हुआ है? 1960 में हुआ है उपभोक्ता आंदोलन। ठीक है भाई, चलो भाई, तो ये कब हुआ? अब यहाँ पे एक ट्रिक लगा देते हैं आपके लिए कि उपभोक्ता आंदोलन यानी कोई भी जो उपभोक्ता था, जो कस्टमर था, जो ग्राहक था, वो आंदोलन करने लगा, यानी कि अब वो विरोध करने लगा, सड़कों पर उतर आया। क्यों? क्योंकि जब उसे 50 का माल 60 में बिकने लगा, यानी आप 50 रुपये का सामान के बदले 60 रुपया लोगे तो वो क्या करेगा? आंदोलन नहीं करेगा। तो 1960 में। ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कोपरा है वो 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्या भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है बताइए। तो भारत में जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है वो पंचायत स्तर पर किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि कितना किया गया, कितने % आरक्षण है महिलाओं का पंचायत में। 38 में देखिए क्या है, कह रहा है आपका, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार अवसर में विश्वास करता है क्या कहलाता है?
तो वह व्यक्ति जो कहलाता है वो नारीवादी कहलाता है, नारीवाद। ठीक है, नारीवाद लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या है, लोगों को एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारी लोकतंत्र, यानी सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ है राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लोगों को एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।